हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर चैप्टर से एक क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि हमने शेयर्स को फॉरफीट किया है और शेयर्स जो हमने इशू किए थे वो कैसे किए थे, प्रीमियम पर। बट इस क्वेश्चन में हमारा क्या चीज डिफरेंट है, इस क्वेश्चन में डिफरेंट ये है कि जो शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था वो ज्यादा शेयर्स के लिए किया था, बट एक्चुअली हमने जब प्रो राटा बेसिस पर अलॉटमेंट की तो उसको कम शेयर्स अलॉट किए, तो हमारे पास जो एक्सेस मनी रिसीव हो गई थी एप्लीकेशन पर, हमें उसको एडजस्ट करना है यहाँ फॉरफीचर के टाइम पर। तो वी विल डू इलस्ट्रेशन नंबर 64 फ्रॉम डीके गोयल बुक। सो लेट्स स्टार्ट। ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर्स ऑफ मिस्टर एक्स। ए लिमिटेड ने क्या किया, मिस्टर एक्स के 300 शेयर्स फॉरफिट किए। हु हैड अप्लाइड, मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फॉर 500 शेयर्स। अलॉट कितने किए थे हमने उसको, 300 शेयर्स, बट उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 500 शेयर्स के लिए। क्यों फॉरफिट किए, ऑन अकाउंट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 +2 प्रीमियम। मतलब जो हमने शेयर इशू किए कैसे किए, एड प्रीमियम, और जो अलॉटमेंट मनी है वो शेयर होल्डर ने पे नहीं की। एड फर्स्ट कॉल ₹2, ना तो अलॉटमेंट मनी पे की और ना ही फर्स्ट कॉल मनी पे की। ओनली ₹3 पर शेयर वॉज रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। कितनी अमाउंट रिसीव हुई है शेयर होल्डर से, मिस्टर एक्स से, ओनली ₹3 पर शेयर विद एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के साथ। आउट ऑफ दीज, जिसमें से 200 शेयर्स वर री इशूड टू मिस्टर वाई। तो जो 300 शेयर हमने फॉरफिट किए थे उसमें से 200 शेयर हमने मिस्टर वाई को री इशू कर दिए एज फुल्ली पेड। कैसे फुल्ली पेड, इन सच अ वे दैट 600 वर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे री इशू किए हमने मिस्टर वाई को, कि हमने कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, 600। कैपिटल रिजर्व में हम अमाउंट कब ट्रांसफर करते हैं, जब हमारे शेयर फॉरफीचर में अमाउंट बच जाता है, जब हम शेयर्स को री इशू करते हैं, और री इशू करने के बाद जो अमाउंट हमारा फॉरफीचर में बच जाता है उतने शेयर्स के रिगार्डिंग हम जो अमाउंट है बचा हुआ अमाउंट कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो जो ये हमने 200 शेयर्स को री इशू किया है, इनके रिगार्डिंग जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट बच गया था उसको, उसमें से हमने 600 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। तो वी हैव टू गिव जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू फॉरफीचर एंड री इशू। हमें क्या करना है, फॉरफीचर और री इशू के लिए जर्नल एंट्रीज पास करनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमने क्या करना है, सबसे पहले फॉरफीचर के टाइम पर हम क्या एंट्री पास करेंगे, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हमने, 300 शेयर्स। क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। हमने क्या किया, शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। कितने से करेंगे डेबिट, कितने शेयर्स फॉरफिट किए हैं, 300 शेयर्स। 300 शेयर्स, शेयर कैपिटल कितनी है, कितनी पेड है हमें, एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई थी, ₹3। अलॉटमेंट मनी कितनी गिवन है, 3 अलॉटमेंट के +2 प्रीमियम के। एंड फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, ₹2। तो मीन्स जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो कितनी है, 3 + 3 + 2 कितनी, ₹8। तो हम शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे, ₹8 से। हम यहाँ शेयर कैपिटल को ₹10 से डेबिट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने कितने मंगवाए, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फर्स्ट कॉल मनी। अभी हमने फाइनल कॉल मनी यहाँ नहीं मंगाई। कितने कितने की थी, एप्लीकेशन मनी ₹3, अलॉटमेंट मनी ₹3 प्लस प्रीमियम ₹2 एंड फर्स्ट कॉल ₹2। हमें यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, 3 + 2 क्या गिवन है, प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं है। शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है, ₹8। तो शेयर कैपिटल को कितने से डेबिट करेंगे, 300 × 8। अमाउंट कितना होगा, 2400। और हमने यहाँ शेयर को जब हमें फॉरफिट किया तो हमें उस पर प्रीमियम अमाउंट रिसीव नहीं हुआ था, नहीं हुआ प्रीमियम का अमाउंट। जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की थी तो हमने क्या एंट्री पास की थी, सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या किया था, क्रेडिट। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, डेबिट। क्या करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट, 300 शेयर्स पर प्रीमियम का अमाउंट कितना है, ₹2। तो कितना हो गया, ₹600। और अब क्या करना है, क्रेडिट करना है। क्या क्या करेंगे, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंड जो अमाउंट हमें रिसीव हो गया उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में।
तो अलॉटमेंट मनी में यहाँ क्या आएगा, कितना अमाउंट आएगा। जनरली कितना आता है, जितना हमें अलॉटमेंट पर रिसीव नहीं हुआ। कितना है अलॉटमेंट मनी, 3 रुपीज। अब यहाँ प्रीमियम भी आएगा तो 3 + 2 5 रुपीज। तो कितना होना चाहिए, 300 शेयर्स इंटू 5, 1500 रुपीज। बट हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो एक्स था उसने 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बट हमने उसको अलॉट कितने किए थे, 300 शेयर्स। कितने अलॉट किए थे, 300। तो मीन्स 500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 300 शेयर्स अलॉट किए, तो जो 200 शेयर्स है इन पर हमें एप्लीकेशन मनी एक्सेस में रिसीव हो गई। हमें कितने पैसे रिसीव हो गए थे, जब अप्लाई किया था एक्स ने 500 इंटू 3 1500, बट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग कितने थे, 300 इंटू 3 900। तो कितने बच गए थे, 600 रुपीज। 1500 माइनस 900। इस 600 रुपीज का हमने क्या किया होगा, क्या करते हैं हम, जो एक्सेस मनी रिसीव हो जाती है एप्लीकेशन पर उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, अलॉटमेंट में। तो हमने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को उतने से क्रेडिट कर दिया होगा, कितने से, 600 से। तो इसका मतलब क्या है कि हमें एक्स से 600 रुपीज अलॉटमेंट के रिगार्डिंग रिसीव हो चुके हैं। एक्चुअली कितने होने चाहिए थे, 1500 रुपीज। 1500 में से कितने ऑलरेडी हो गए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 600। तो कितने नहीं हुए, 1500 माइनस 600, 900 रुपीज। तो यहाँ अलॉटमेंट मनी में क्या आएगा, 900 रुपीज। यहाँ हम 1500 से एंट्री पास नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 600 ऑलरेडी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हमें एक्सेस में रिसीव हो चुके हैं। और हमने उसको, जब हमने शेयर एप्लीकेशन मनी को कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया होगा तो एक्सेस मनी को हमने अलॉटमेंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया होगा। कितना किया होगा, 600 रुपीज। तो 1500 होने थे, 600 ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मीन्स कितने नहीं हुए, 900। अब यहाँ फर्स्ट कॉल में कितनी मनी रिसीव होगी, कितनी नहीं हुई, 300 एट ₹2 ईच। फर्स्ट कॉल मनी कितनी है, 2 रुपीज। तो अमाउंट कितना आएगा, 2 रुपीज। और फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, हमें कितना रिसीव हो गया, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज। हम यहाँ 300 शेयर्स पर 3 रुपीज ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने कितना अमाउंट फॉरफिट किया, जितना हमें रिसीव हो गया था। कितना रिसीव हुआ था, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज ऑफ एप्लीकेशन। तो हमने कितना अमाउंट यहाँ पर फॉरफिट कर लिया, 1500 रुपीज। तो हमने क्या एंट्री पास की, शेयर कैपिटल को हमने डेबिट किया 2400 से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट किया 600 से। अलॉटमेंट मनी, क्या चीज ध्यान में रखनी थी कि हमने जो एक्सेस मनी यहाँ पर रिसीव हुई थी एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, हमने उसको यूटिलाइज कर लिया था अलॉटमेंट के रिगार्डिंग। तो अब हमें ये रिसीव हो चुकी है। तो अब कितनी नहीं हुई, 900 रुपीज। फर्स्ट कॉल के कितने रिसीव नहीं हुए, 300 इंटू 2। फॉरफिट कितने कर लिए, जो रिसीव हो गए, कितने रिसीव हुए, 500 शेयर्स पर 3 रुपीज ईच। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, शेयर्स को री इशू करेंगे। क्या करेंगे, री इशू। कितने किए, 200 शेयर्स। हमने यहाँ क्या किया, जब हमने री इशू किया तो कितने शेयर्स को री इशू किया, 200 शेयर्स को। कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफर किया, 600 रुपीज। तो कैपिटल रिजर्व में हम कौन सा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, उन वाले शेयर्स के रिगार्डिंग जो हमने री इशू किए हैं। तो दिस अमाउंट इज रिलेटेड टू 200 शेयर्स। तो एक्चुअली हमारा फॉरफीचर में बैलेंस कितना पड़ा है, 1500 रुपीज। बट ये जो 1500 है वो कितने शेयर्स का है, हमने कितने शेयर्स को फॉरफिट किया है, 300 शेयर्स को। हम री इशू के टाइम पर कितना अमाउंट यूज कर सकते हैं, जितना कि इस 200 से रिलेटेड है। कितना है, कितना है, 1500 है 300 शेयर्स का, तो 200 शेयर्स का कितना होगा, 1000 रुपीज। कितना है, 1000 रुपीज। जो ये वाले 200 शेयर्स है इसके रिगार्डिंग में जो फॉरफीचर में बैलेंस है वो कितना है, 1000, जिसमें से हमने यूटिलाइज कितना कर लिया, 600 रुपीज। तो जो बच गया कितना, 400 रुपीज। इट मीन्स कि हमने 400 रुपीज को शेयर को री इशू करते टाइम यूटिलाइज कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हमने शेयर को क्या कर लिया, डिस्काउंट पर इशू किया। कितने डिस्काउंट पर इशू किया, यूटिलाइज्ड अमाउंट कितनी है, 400। शेयर्स कितने री इशू किए, 200। तो मतलब पर शेयर कितना डिस्काउंट दिया, 2 रुपीज पर शेयर। हमने डिस्काउंट कितना दिया, 2 रुपीज पर शेयर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने 40 इशू के टाइम पर एंट्री पास करनी है। क्या एंट्री पास करेंगे,
बैंक में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और क्या डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने डिस्काउंट पर इशू किया है कितना 400 रुपीज पर शेयर, डिस्काउंट कितना है 2 रुपीज। तो हम इसको कहाँ से यूज कर लेंगे, फॉरफीचर अकाउंट से। शेयर फॉरफीचर को क्या कर देंगे, डेबिट। क्रेडिट क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हमें यहाँ क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमने शेयर जो रीइशू किए वो फुल्ली पेड अप रीइशू किए, तो मीन शेयर कैपिटल को कितने से क्रेडिट करेंगे, 10 रुपीज से। तो कितने शेयर रीइशू किए, 200 इंटू 10। अब बैंक में कितना पैसा आया, 200। हमने 2 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया, तो मतलब बैंक में कितना पैसा आया, 8 रुपीज। डिस्काउंट कितना दिया, 200 इंटू 2। तो हमारी अमाउंट क्या हुई, बैंक में 1600, फॉरफीचर में 400 एंड शेयर कैपिटल कितने से क्रेडिट हुई, 2000 रुपीज। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो अमाउंट बच जाता है उसको क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। कितना करना है, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 600 रुपीज। कितना किया हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर, 600 रुपीज। एंट्री क्या पास करेंगे, शेयर फॉरफीचर को क्या करेंगे, डेबिट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अमाउंट कितना है, 600 रुपीज। तो हमारा जो इलस्ट्रेशन नंबर 64 है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने इस वाले क्वेश्चन में क्या किया, शेयर्स को फॉरफीट किया और उनको रीइशू किया। जब हमने शेयर्स फॉरफीट किए उनको हमने कैसे इशू किया था, एट प्रीमियम। एंड इसके अलावा हमने क्या सीखा कि जो शेयर होल्डर था एक्स था, उसने ज्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, कितने 500। एक्चुअली हमने कितने अलॉट किए, 300। तो 200 शेयर्स पर 3 रुपीज हमें एक्सेस मनी रिसीव हो गया था, और जो एक्सेस मनी रिसीव हुआ था उसको हमने अलॉटमेंट के रिगार्डिंग यूटिलाइज कर लिया था। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आने के आपके एग्जाम में पूरे चांसेस हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना। और अगर आपको इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो प्लीज डू कॉमेंट्स। एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।